यहाँ पे इस तरह से सारी चीज़ें अपडेट हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो आप इमेज के साथ भी और विदाउट इमेज भी आप किसी का भी कंटेंट भी यहाँ से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये अपडेट हमारी एडमिन पैनल में कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम चलते हैं डायरेक्ट डायनामिक करते हैं अपने। आप जब डेटाबेस चेक करोगे तो यहाँ देखोगे कि इमेज ऑलरेडी आपको यहाँ पे अपडेटेड दिखेगी। जब आप फोल्डर में जाओगे तो फोल्डर में भी आपकी इमेज यहाँ पे क्या होगी, अपडेटेड आपको दिखेगी, ठीक है। अब देखो बैनर के अंदर ही आपकी इमेजेस है। तो इस तरह से हमारी एडमिन पैनल कंप्लीट होती है यहाँ पे अपडेट बैनर का। फ्रंट एंड में डायनामिक करते हैं। डायनामिक करने के लिए हमें देखना है कि ये बैनर हमारी कहाँ है। तो बैनर आप देख रहे हो कि हमारा होम पेज पे है, तो हमें सबसे पहले होम पेज पे चलना पड़ेगा। होम पेज पे जाने के लिए हमें फ्रंट एंड कंट्रोलर में चलना होगा। फ्रंट एंड के अंदर होम कंट्रोलर, यहाँ पे हमें सबसे पहले जो मॉडल है उस मॉडल को ऐड करना पड़ेगा। कौन सा मॉडल, तो बैनर नाम का मॉडल। इसी बैनर से हम जो टेबल है वो बैनर टेबल को कॉल करेंगे। यूआई सेटिंग है, सेम यूआई सेटिंग को हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, सेम सेटिंग हम यहाँ यूज करेंगे। नेम देंगे बैनर, बैनर मॉडल को यहाँ पे कॉल करेंगे। आईडी नंबर 1 को फाइंड करेंगे क्योंकि एक ही आईडी है हमारे डेटाबेस में। आप यहाँ देख रहे हो डेटाबेस में नंबर 1 आईडी है जिसे हम अपडेट करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉम्पैक्ट के अंदर जब वैल्यू पास करना हो तो आप इस तरह से कॉमा का यूज़ करके आप पास कर सकते हो। यहाँ पे बैनर है, इस बैनर को हमने यहाँ कॉपी किया और कॉम्पैक्ट के अंदर हमने पास कर दिया, ठीक है। हमारी बैनर पास हो चुकी है। अब हम चलेंगे होम पेज पे। फ्रंट एंड के अंदर जो हमारी होम पेज है वो होम पेज पे चलेंगे। इस होम पेज पे आप देख रहे हो कि बैनर की इमेजेस हमारी यहाँ है, तो हम सबसे पहले इमेज को डायनामिक करेंगे। तो इमेज डायनामिक के लिए आपको पता है कि ये जो पाथ दिया हुआ है ये पाथ हमारी है नहीं। हमारी पाथ क्या है, जब डायनामिक करेंगे तो अपलोड्स फोल्डर के अंदर है। तो अपलोड्स के अंदर में बैनर नाम की है, तो बैनर में चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉट देंगे कॉन्कैटिनेट करने के लिए। उसके बाद डॉलर बैनर यूज़ करेंगे और यहाँ पे इमेज डेटाबेस में टेबल का नाम है तो हम डॉलर इमेज इमेज यूज़ करेंगे क्योंकि इमेज हमारी क्या है, टेबल में इमेज नाम है हमारे कॉलम का, ठीक है। हमने इमेज दिया। बैनर हमने यहाँ पे दिया है क्योंकि बैनर हम यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर बैनर वेरिएबल को पास कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बैनर डाला है, ठीक है। अब इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके चेक करेंगे हमारी बैनर डायनामिक हुई या नहीं हुई। यहाँ पे आप देख रहे होगा इसकी प्रॉपर्ली हमारी बैनर डायनामिक हो चुकी है। यहाँ पे जिस तरह से ये डेटाबेस से हमारी बैनर जो है वो आ रही है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यहाँ पे वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने अभी तक इसे कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करो, पॉज करके इसे कंप्लीट करो ताकि मेरे साथ साथ आपकी भी बैनर की जो डायनामिक है वो आप डायनामिक कंप्लीट कर सको एडमिन पैनल के साथ। एडमिन पैनल हमने यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ पे डायनामिक किया। इसी तरह से हम इस टाइटल को भी एक बार डायनामिक कर ले रहे हैं जल्दी से। यहाँ पे आपको पता है कि क्या होगा, इसके लिए हमें मिडिल ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, डॉलर बैनर वेरिएबल को कॉल करेंगे। उसके बाद हमारे इसका नाम क्या है, डेटाबेस में सब टाइटल नेम है तो हम सब टाइटल देंगे। उसके बाद यहाँ जो हमारा है H1 के अंदर में आपको पता है कि हमारा जो टेबल है उस टेबल का नाम टाइटल है। टाइटल के बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का नाम हमारा क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे। उसके बाद आप एक और चीज़ है, यहाँ रीड मोड है तो रीड मोड पे हम अबाउट पेज का लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं राउट। अबाउट के लिए हमने राउट क्या बनाया है, अबाउट, तो अबाउट कर देते हैं। और यहाँ जो यूआरएल हम देंगे href के अंदर यूट्यूब यूआरएल, यहाँ पे हमारे टेबल का नाम क्या है, टेबल में कॉलम का नाम है यूट्यूब यूआरएल करके हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देख रहे हो गाइस, ये प्रॉपर हमारा डायनामिक हो चुका है। ये वेलकम टू एसएस गैलेक्सी स्कूल हमारे डेटाबेस से आ रही है। ये टाइटल भी हमारा डेटाबेस से आ रहा है। इस पे हमने एक लिंक पुट किया है अबाउट अस का। जब आप क्लिक करोगे तो अबाउट अस पेज पे जाएगी और यहाँ पे जो यूआरएल है वो यूआरएल भी हमने क्या किया, डायनामिक कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो यूट्यूब के वीडियो भी प्रॉपर तरीके से प्ले हो रहा है। जब आप इसको बाई कोड देखोगे तो आपको कोड यहाँ पे मिलेगी नहीं, ये PHP का आपको कोड मिलेगा, ठीक है। लैरावेल का कोड जो ऑलरेडी हम इसे क्या कर चुके हैं, डायनामिक कर चुके हैं, जो हमारी कनेक्टेड है डेटाबेस से, ठीक है। आप एडमिन पैनल में यहाँ कुछ भी चेंज करोगे तो ये आपको रिफ्लेक्ट करेगी फ्रंट एंड के डिज़ाइन पे। जैसे मैं यहाँ देखती हूँ ये एसएस गैलेक्सी स्कूल है, इसको मैं सिर्फ
स्कूल यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, एसएस गैलेक्सी को यहाँ से मैं कट करती हूँ, अपडेट करती हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि फ्रंट एंड में जब आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको वेलकम टू स्कूल दिखेगा। ठीक है, आप देख रहे हो वेलकम टू स्कूल है। तो ये प्रॉपर हमारी डायनामिक हो चुकी है, प्लस में एडमिन पैनल से अपडेटेड भी हो चुकी है, सॉरी एडमिन पैनल से कनेक्टेड भी हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने बैनर को अपडेट कर सकते हो, एडमिन पैनल को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने बैनर किया, इस तरह से आप अदर पोर्शन को अपडेट कर सकते हो। जैसे सोशल मीडिया आइकन है, ये टेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से अपडेट कर लेना। सेटिंग्स के अंदर में ही अपडेट कर लेना, यूआई सेटिंग के ही अंदर में यहाँ पे सोशल आइकन्स नाम से एक टैब बना लेना और सोशल साइट्स, और ये पार्ट आप अपडेट कर लेना। ठीक है, जो भी आप डायनामिक करना चाहते हो वो आप एडमिन पैनल में करके डायनामिक कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कोर्सेज। एक अबाउटस देख लेते हैं, अबाउटस के अंदर क्या क्या है। अबाउटस में इमेज है, ये इमेज आप डायनामिक कर सकते हो अपडेट वर्जन के थ्रू। जैसे ये अपडेट है वैसे ही आप इस इमेज को भी अपडेट कर सकते हो। ये भी प्रॉपर अपडेट आप कर सकते हो, एक सिंपल जैसे हमने यूआई सेटिंग का किया है, ये भी अपडेट कर सकते हो। ये जो है अगर यहाँ पे हमारी कोर्सेज आ जाएगी तो हम कोर्सेज नेम यहाँ पे डाल देंगे। सॉरी, कोर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कोई अदर सेक्शन हम ले लेंगे। ठीक है, ये FAQ का सेक्शन है, तो FAQ का अलग से आप डायनामिक कर सकते हो। FAQ का करना मैं अभी बता देती हूँ, साथ में ये टेस्टिमोनियल है, तो टेस्टिमोनियल भी आप यहाँ पे सर्विसेज का दे सकते हो, कोर्सेज का दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप लेटेस्ट ब्लॉग है, ब्लॉग जो है हमारी ब्लॉग बेस से ही आएगी। ये कोर्सेज जो है, कोर्सेज का नेम है, ये नेम भी आपकी कोर्सेज से आएगी। उसके बाद ये FAQ है, FAQ से बनेगा तो FAQ से आएगा, ये आपकी प्रॉपर कोर्सेज आएगी। कोर्सेज के बाद जो ये है, ये कुछ और पार्ट है, तो यहाँ पे भी हम कुछ और कोर्सेज का नेम ही है, कोर्सेज नेम ही डाल देंगे। बट ये जो सेक्शन है ये आपको डायनामिक करना है। जैसे इमेज है, शॉर्ट इमेज है, यहाँ पे एक और इमेज है, फिर उसके बाद ये टाइटल है, ये नेम है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी है। ठीक है, अपडेट आप कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया है। जिस तरह से हमने सेटिंग और अपडेट बैनर किया है, सेम इसी तरह से आप इसे अपडेट भी कर सकते हो। मल्टीपल इमेज के लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, मल्टीपल इमेज सेम ऐसे ही होगा जैसे सिंगल इमेज आपने किया है, वैसे ही आपकी मल्टीपल इमेज भी यहाँ पे अपडेट होगी। सिर्फ यही इतना इमेज का कोड है, आपको बस इस वेरिएबल का नेम चेंज कर देना है। उसके बाद आप सेम इमेज भी मल्टीपल जितना चाहो उतने इमेजेस आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। आप अपडेट करके देखना, अगर कहीं भी ट्राई करना 2-3 बार, अगर एक बार एरर है तो प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 बार ट्राई करना, इजीली हो जाएगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करना, मैं मल्टीपल इमेज को लेके अलग से एक वीडियो बना के अपडेट कर दूँगी। ठीक है, और इस बार थोड़ी सी डिले हो गई है वीडियो पब्लिश करने में, ये थोड़ा सा ऑफिस का भी बहुत सारा वर्क प्रेशर था और टाइम नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं हो, आपके कमेंट्स आते ही मैं 1 से 2 दिनों के अंदर ट्राई करूँगी कि आपकी वो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो वीडियो मैं पब्लिश कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, आई एम रियली सॉरी कि इस बार थोड़ी सी डिले हो रही है पब्लिश करने में। ठीक है, इस तरह से आप इमेज यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो अबाउटस का आपको आप खुद से अपडेट करना है। मैं कोर्सेज दिखाती हूँ कि किस तरह से कोर्सेज अपडेट करेंगे, और यही कोर्सेज को मैं अबाउटस पे भी अपडेट करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे हम कोर्सेज को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट चलते हैं, हम एक कोर्सेज नाम का एक टैब बनाएंगे। इस कोर्सेज के अंदर में हम ये अपडेट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम इमेज को अपडेट करते हैं। तो डायनामिक हमें मेनली ये सेक्शन करना रहेगा। इस सेक्शन में आपको देखना है कि एक हमारी क्या है, एक कैटेगरी है ड्राइंग इंग्लिश डिज़ाइन, हमारी एक टाइटल आएगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे
प्राइस हमें यहाँ दिखानी नहीं है, तो हम प्राइस को यहाँ से करेंगे रिमूव, क्योंकि कोर्सेज के अंदर तो प्राइस होगी नहीं। अगर आप रखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग रख भी सकते हो, अदरवाइज आप इसे रिमूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले इसके डिज़ाइन को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। चलते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट एंड में कोर्सेज के अंदर में आप देखोगे हमें प्राइस चाहिए नहीं, तो हम यहाँ से सबसे पहले प्राइस को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे यूज़र है, इस यूज़र की जगह पे हमें 50+ स्टूडेंट्स दिखाने हैं। रेटिंग हमें चाहिए नहीं, तो हम रेटिंग और ये यूएल को कर देंगे रिमूव। एक बार सेव करके चेक करते हैं। परफेक्ट, हमें यहाँ पे 50+ स्टूडेंट्स है, 14 लेसन्स हो गए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ पे कैटेगरी में क्या आएगी। ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं कैटेगरी, तो इसे हम कमेंट कर देंगे, जब चाहिए होगा तो हम बाद में इसे डायनामिक कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे हम पहले यहाँ से कर दे रहे हैं रिप्लेस। उसके बाद कैटेगरी अभी हमें नहीं चाहिए, इसे हम कमेंट कर दे रहे हैं। परफेक्ट, अब सही है। अभी के लिए हम इसे भी कमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए हो गई है। ठीक है, कि इंडिविजुअल अगर सब्जेक्ट है तो उसमें हमें दिखाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ इमेज लेंगे, टाइटल लेंगे, और ये इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अगर ये लेना चाहते हो तो आप दे सकते हो। सेम पैटर्न अपडेट होगा, जैसे इसमें हम अपडेट करें सेम थिंग्स इसमें भी होगा। आप इसके अकॉर्डिंग जितना चाहो उतने ज़्यादा कॉलम दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, मैं अभी इतना का करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें इमेज चाहिए, टाइटल चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए इस पेज के लिए। चलिए, प्राइस है तो प्राइस प्राइस का INR आइकन चूज करते हैं। INR आइकन,
925 INR हो चुकी है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब इसका डायनामिक करना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी क्या, तो एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। अभी आप देखते हो डेटाबेस में अभी कोई भी कोर्सेज नाम की टेबल है नहीं, तो हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम क्रिएट टेबल लैरेबल, यहाँ से हम टेबल नेम हम ले रहे हैं। टेबल यहाँ पे यूजर्स की जगह पे हमें क्या करना है, हमें अपना कोर्स लेना है, कोर्सेस इंटर करना है। हमारी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो सक्सेसफुली हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब इस टेबल के अंदर में आपको यहाँ पे दिखेगा डेटाबेस के अंदर में आपको कोर्सेज नाम का दिखेगा क्रिएट टेबल, कोर्सेज टेबल करके। यहाँ पे आप देखते हो कोर्सेज टेबल में। अब इसके अंदर में हमें जल्दी से अपना फील्ड ले लेना है। फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग इमेज हमारी क्या होगी, नलेबल होगी। तो यहाँ पे हम कर लेंगे नलेबल। उसके बाद हमारी आएगी टाइटल। टाइटल के बाद हमारी होगी डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ डिस्क्रिप्शन लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन पेज से जो आएगी हमारी ये सॉरी, हमने यहाँ पे अभी ऑन नहीं किया है सर्वर, इसलिए हमारी डिस्क्रिप्शन पेज से कि हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को लेके आएंगे। डायनामिक करेंगे कैसे, वो आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। आप बने हुए रहे वीडियो में। टाइटल यहाँ पे हमारी हो चुकी है, सॉरी टाइटल टाइटल हो गया, इमेज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। प्राइस लेना है हमें, प्राइस हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। अब इसे डायनामिक करते हैं, इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद डेटाबेस में अभी आप देखोगे कि एक भी टेबल आपको कोर्सेज नाम से नहीं दिखेगी। जैसे ही आप यहाँ पे PHP आर्टिसन माइग्रेट करोगे, तो माइग्रेट करने पे आपकी टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो सक्सेसफुली टेबल क्रिएटेड दिखा रहा है। अभी आप यहाँ जब रिफ्रेश करोगे, तो रिफ्रेश करने पे यहाँ पे कोर्सेज नाम की टेबल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। कोर्सेज नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑन कर लेंगे PHP आर्टिसन सर्व करके। हम अपने सर्वर को ऑन कर लेंगे। सर्वर ऑन करने के बाद आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो इसकी डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन लेंगे। क्लियर गाइस, ठीक है। टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल में हम यहाँ पे प्रॉपर जो है, इसके लिए कोर्स के लिए हम क्रूड एप्लीकेशन करेंगे। क्रूड एप्लीकेशन मीन्स क्या है, हम इसमें ऐड भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे और व्यू भी करेंगे, ठीक है। ये जो सर्विसेज है, इस सर्विसेज का नेम हम कर देते हैं कोर्सेज। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने एडमिन के पास। साइड बार में आपकी जो सर्विसेज है, इसका नेम हम कर देंगे कोर्सेज, ठीक है। ऐड कोर्स, मैनेज कोर्स। अब इसके लिए हमें व्यू बनानी है, तो हम यहाँ पे व्यू बना लेंगे। व्यू का नेम क्या देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोर्स के अंदर में क्या हो जाएगा, शो। यहाँ ऐड है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट, और यहाँ पे हम करेंगे शो, ठीक है। अब इसकी राउट हम जल्दी से क्रिएट कर लेंगे। इस टेबल की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम रिमूव करेंगे।
राउट क्रिएट करने के लिए हमें एक मॉडल कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा यूआई सेटिंग के अंदर में। तो एक पहले जल्दी से हम यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर किसके अंदर है? बैकएंड के अंदर है। आप देख रहे हो बैकएंड नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पे हम करेंगे बैकएंड स्लैश कोर्स कंट्रोलर। कोर्स कंट्रोलर हमारी कोर्स कंट्रोलर बन के यहाँ पे आप देख रहे हो रेडी हो चुकी है। इसी नाम से हम एक मॉडल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं PHP आर्टिशन मेक मॉडल। मॉडल का नाम क्या होगा? कोर्स ही मॉडल का नेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने मॉडल भी क्रिएट कर लिया है। अब हमारी मॉडल और कंट्रोलर दोनों क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपने सर्वर को ऑन कर लेंगे। PHP आर्टिशन सर्व करके हम अपने सर्वर को ऑन करेंगे। हमारी सर्वर यहाँ पे ऑन हो चुकी है। अब आप देख रहे हो कोर्सेज के अंदर में हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम मॉडल को कॉल करेंगे सिंपली। तो हम यहाँ से मॉडल कॉपी कर ले रहे हैं। कोर्सेज अभी हमें चाहिए नहीं, तो मैं कोर्सेज को ऑफ कर रही हूँ। शो बैनर भी क्लोज कर दे रहे हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी हम वो सारी चीज़ें क्लोज कर देंगे। चलेंगे अपने कोर्स कंट्रोलर पे। कोर्स कंट्रोलर के अंदर में हम एक मॉडल को करेंगे। इस मॉडल का नेम क्या है? कोर्स। यहाँ पे हमने कोर्स लिया है। अब इसी कोर्स को यहाँ पे राउट के अंदर में आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बैकएंड के अंदर कौन सा कंट्रोलर है? कोर्स कंट्रोलर है। तो यहाँ पे हम कोर्स कंट्रोलर लेंगे। कोर्स कंट्रोलर को हमने यहाँ पे क्या किया है? web.php में हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। इंपोर्ट कराने के बाद हमें यहाँ पे एक बनाना होगा राउट। क्या होगा? कोर्सेज स्टार्ट कोर्सेज एंड। यहाँ पे हम इसका नेम क्या देंगे? कोर्स। कोर्स के अंदर में हमें यहाँ पे करना है शो। कंट्रोलर का नेम हमारा यहाँ क्या है? कोर्स कंट्रोलर। तो कोर्स कंट्रोलर लेंगे। शो कोर्स। उसके बाद यहाँ पे हम एक क्रिएट लेंगे। URL नेम हमारा क्रिएट होगा। फंक्शन नेम भी हमारा क्रिएट होगा। और यहाँ पे राउट नेम भी हमारा क्रिएट होगा। क्रिएट के बाद हमारा स्टोर आएगा। स्टोर परफेक्ट। यहाँ पे हम राउट चेंज करके कर देंगे कोर्स। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सो क्रिएट स्टोर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक आएगी अपडेट। तो यहाँ हम एक कर लेंगे अपडेट। यहाँ कोर्स के बाद हमारी क्या हो जाएगी? अपडेट। उसके बाद हो जाएगी एक डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय नाम की हमारी मेथड बनेगी कोर्स डॉट डिस्ट्रॉय। ये हमारी राउट बन के हो चुकी है रेडी। अब हम चलते हैं। सबसे पहले राउट जो हमारी बनेगी कोर्स शो, तो वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन का नेम देंगे शो। शो फंक्शन पे हमें रिटर्न कराना होगा रिटर्न व्यू बैकएंड। बैकएंड के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे। आप देख रहे हो एडमिन के अंदर व्यू में बैकएंड के अंदर में हमारी एक फोल्डर बनेगी कोर्स नाम से। कोर्स के अंदर में हमारा एक पेज बनेगा शो।
तो हमें यहाँ पे कोर्स नाम से एक फोल्डर बनानी पड़ेगी बैकएंड के अंदर में। तो हम क्रिएट करेंगे शो कोर्स के अंदर में हमें करना है शो नाम का एक हमें ब्लेड फाइल रेडी करनी है। करेंगे show.blade.php। तो ये हमारे यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। शो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म लेना पड़ेगा। अभी जस्ट मैं यहाँ पे शो करा दे रही हूँ शो। उसके बाद हमारे शो पेज हो गई। एक बार चेक करते हैं रिफ्रेश करके। यहाँ पे है कोर्स कंट्रोलर इज ऑलरेडी नेम इज यूज्ड। देखते हैं कोर्स कंट्रोलर कहाँ पे यूज हो रहा है। अच्छा, फ्रंट एंड के अंदर हम ऑलरेडी कोर्स कंट्रोलर बना चुके हैं, इसलिए हमारी यहाँ पे कोर्स कंट्रोलर ले रही है। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे रीनेम कर देते हैं एडमिन कोर्स कंट्रोलर। ठीक है, इसे हम रीनेम करके क्या कर देंगे, एडमिन कोर्स कंट्रोलर, सॉरी एडमिन कोर्स कंट्रोलर। यहाँ भी हम रीनेम करके चेंज कर देंगे एडमिन कोर्स कंट्रोलर। और यहाँ भी हम एडमिन कोर्स कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर नहीं आएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं। जस्ट एक बार हम नेम यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हमें एरर दे रहा था। कोर्सेज चेंज हो चुकी है। ऐड कोर्स, मैनेज कोर्स, मैनेज कोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज कॉल कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब हम आते हैं ऐड पे। सेम फंक्शन हमें यहाँ पे ऐड के लिए बनाना है। ऐड के लिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है वो फंक्शन का नेम क्या है, क्रिएट। तो हम यहाँ पे चलेंगे क्रिएट फंक्शन, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें क्रिएट नाम का एक ब्लेड फाइल बनाना पड़ेगा। तो create.blade.php रेडी हो चुकी है। क्रिएट को ऑलरेडी हम पहले से बना चुके हैं, तो हम यहीं से ले लेंगे कोई भी एक पेज। इसे हम रीनेम कर लेंगे। यहाँ पे यूआई सेटिंग है, इसको हम कर देंगे एट कोर्स डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद है होम। एट कोर्स, डैशबोर्ड के बाद हम यहाँ पे कर देंगे कोर्सेज। कोर्सेज पे यूआरएल हमारा आ जाएगा जावास्क्रिप्ट वाइड, मतलब कोई भी यूआरएल हमारी कोर्सेज पे नहीं रहेगी। अब यहाँ जो हमारा नेम है वो नेम हमें करना पड़ेगा चेंज। तो हमने एक राउट पे स्टोर बनाया है डेटा को सबमिट करने के लिए। इसका यूआरएल हमारा क्या है, course.store। तो हम यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देंगे राउट को यूआई सेटिंग से। course.store हो गया। इमेज हमारी इसमें रहेगी, तो इमेज के लिए हम इनसी टाइप भी रखेंगे। मेथड हमारा पोस्ट होगा। इमेज जहाँ पे लोगो है यहाँ पे हम कर देंगे कोर्स। ठीक है, कोर्स नाम का फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा। तो कोर्स नाम का फोल्डर हम पब्लिक के अंदर एक बार क्रिएट कर ले रहे हैं। अपलोड्स के अंदर में हमारी आएगी कोर्स नाम की फोल्डर। परफेक्ट।
अब यहाँ पे सेटिंग नहीं आएगी, सेटिंग की जगह पे हमें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले सेटिंग की जगह पे मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं यहाँ से कट करके कहीं और रखती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा सेव करना दिखेंगे, उसके बाद अपडेट करना देखेंगे, ठीक है। तो लोगों की जगह पे हम कर ले रहे हैं इमेज, यहाँ पे 2 इमेज चाहिए होगी, एक थंबनेल चाहिए, इसका नेम मैं कर दे रही हूँ नेम थंबनेल, यहाँ पे करेंगे 6। हमें एक इमेज चाहिए और एक थंबनेल चाहिए, ठीक है। एक इमेज, यहाँ पे आ गई इमेज, इसका नेम आएगा इमेज, उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या है, टाइटल। वैल्यू अभी हम यहाँ रखेंगे नहीं, वैल्यू को करेंगे रिमूव, यहाँ करेंगे टाइटल। और क्या है, एक बार चेक करते हैं, इमेज हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। तो इसको करते हैं प्राइस, वैल्यू हमें चाहिए नहीं, टेक्स्ट, इसका नेम करेंगे प्राइस, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट चाहिए नहीं, फैक्स चाहिए नहीं, ये हमारा हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। ये वैल्यू करेंगे यहाँ से रिमूव, डिस्क्रिप्शन एट कोर्स। चलिए हमारा कंप्लीट हुआ, एक बार सेव करके रन कराते हैं। कोर्स के अंदर ऐड कोर्स के अंदर हमारा आ गया इमेज, थंबनेल, टाइटल, प्राइस। अच्छा, टाइटल और प्राइस को 6x6 कर देंगे। वेयर इज द, सॉरी 6, कॉलम D6 में हम इमेज ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। उसके बाद यहाँ करेंगे 6 12, परफेक्ट। सेव करेंगे, सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट, डिज़ाइन परफेक्ट हमारा हो चुका है। थंबनेल और इमेज हमने 2 पार्ट में ले लिया है, एक रो में, सेकेंड रो में टाइटल और प्राइस है हमारी, और थर्ड रो में हमारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारी आ चुकी है। अब डेटाबेस में हमने क्या है कि सिर्फ इमेज लिया है, तो यहाँ पे एक और कॉलम हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे रोलबैक फंक्शन का मैं यूज करके आपको दिखाती हूँ। रोलबैक डेटाबेस, रोलबैक टेबल इन लैरेवल। तो यहाँ पे रोलबैक करने पे क्या है कि आपकी जो ये टेबल है, ये टेबल ऑटो रिमूव हो जाएगी। अभी तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने टेबल के अंदर में इमेज लिया है, बट यहाँ पे थंबनेल मिसिंग है, थंबनेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे Ctrl+C करेंगे, रोलबैक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपरली रोलबैक काम कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज नाम की टेबल नहीं दिखेगी, ऑटोमेटिक है, कोर्सेज नाम की टेबल रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके डेटाबेस में जाके हम चेंजेस करेंगे।
जहाँ पे हमने टेबल की डेटाबेस की टेबल बनाई है। कोर्सेज के अंदर में क्या है, हमें यहाँ पे एक थंबनेल भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक थंबनेल किया है। थंबनेल हमारी आ चुकी है। थंबनेल के बाद यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है स्टेटस। स्टेटस का डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा वो हम 1 करेंगे और ये टाइप कर देंगे ट्रेनी इंटीजर। हमारी टेबल सेव हो गई है। अब फिर से हम इसे माइग्रेट करेंगे, PHP आर्टिशन माइग्रेट। PHP आर्टिशन माइग्रेट करने पे आपकी टेबल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हो टेबल क्रिएट हो गई है। जब आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि आपकी ऑटोमेटिक कोर्सेज नाम की टेबल आ चुकी है और इसके अंदर आप देखोगे थंबनेल भी आ चुकी है। पहले इमेज थी सिर्फ, अब थंबनेल और स्टेटस भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सर्वर को कर लेते हैं ऑन, PHP आर्टिशन सर्व करके हमने यहाँ से सर्वर को कर लिया ऑन। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमारी सर्वर ऑन, एक बार, हाँ सर्वर ऑन नहीं हुई है। एक बार सर्वर को ऑन करते हैं, PHP आर्टिशन सर्व। हमने ऊपर में ना सर्व की जगह पे सर्वर हमने कर दिया था, इसलिए हमारी सर्वर ऑन नहीं होती। यहाँ पे हमारी सर्वर आप देख रहे हो कि प्रॉपरली ऑन हो चुकी है। यहाँ पे थंबनेल, इमेज, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इसको हम सबमिट करवाएंगे, ठीक है। डेटा को सेव कराएंगे, तो डेटा को सेव करने के लिए चलिए करते क्या है। आपको पता है कि सबका नेम है, हमने ऑलरेडी नेम यहाँ पे पुट कर रखा है। प्राइस के लिए प्राइस लिया है, टाइटल के लिए टाइटल लिया है, उसके बाद इमेज के लिए इमेज और थंबनेल के लिए थंबनेल। इमेज के लिए ऑलरेडी हमने इंसी टाइप हमने यूज़ किया है। उसके बाद इसे हम सेव करा रहे हैं कौन से राउट पे, तो हम राउट दे रहे हैं कोर्सेज स्टोर पे, ठीक है। तब स्टोर पे हम चलेंगे अपने राउट पे। आप देख रहे हो कि ये हमारी स्टोर है। यहाँ पे हम ऑलरेडी पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि डेटा को सबमिट कराने के लिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ किया जाता है। हमने स्टोर नाम का URL बनाया है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर नाम का एक फंक्शन बनाया है, तो हम यहाँ पे स्टोर नाम के फंक्शन पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे फंक्शन स्टोर के अंदर में हम रिक्वेस्ट लेंगे, क्योंकि पोस्ट मेथड है तो हम रिक्वेस्ट मेथड को कॉल करके $रिक्वेस्ट में इसे हम सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, $कोर्स नाम से हम एक वेरिएबल बना लेंगे। इस वेरिएबल में हमें एक न्यू कोर्स लेना पड़ेगा। न्यू कोर्स हमने क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को ऐड कराएंगे, ठीक है। डेटाबेस में डेटा को ऐड कराएंगे, तो ऐड करने के लिए न्यू कोर्स हमने किया है। ये कोर्स क्या है, ये हमारी जो मॉडल हमने कॉल करा है, इस मॉडल को के लिए ये मॉडल हमारे डायरेक्ट क्या है, कोर्स टेबल को कॉल करेगी, ठीक है। इसे हमने कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे डेटा को करेंगे सेव। तो सेव करने के लिए आपको पता है कि डेटाबेस को पहले लेना पड़ेगा। तो हमारी टेबल को कॉल करने के लिए हमने $कोर्स नाम के वेरिएबल को लिया है। यहाँ से हम लेंगे इसको, टाइटल को। ये हमारी टेबल के अंदर जो टाइटल है वो टाइटल है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी टेबल के अंदर एक टाइटल है। इस टाइटल को हमने यहाँ पे कॉल करा। अब इसके इक्वल टू करके हम $रिक्वेस्ट लेंगे। $रिक्वेस्ट आपको पता है कि हम फॉर्म के लिए लेते हैं, तो $रिक्वेस्ट से हम कॉल करेंगे। ये जो हमारी फॉर्म के अंदर जितनी भी डेटा है उसको $रिक्वेस्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे। अब फॉर्म के अंदर में आप जब जाओगे तो यहाँ पे देखोगे टाइटल नाम की बनी हुई है, तो यहाँ पे नेम जो टाइटल है, इस टाइटल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे $रिक्वेस्ट में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो रही है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे प्राइस। तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी फॉर्म से प्राइस। टेबल में भी हमारी सेम नेम है, इसलिए हम यहाँ पे भी कर रहे हैं प्राइस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन चलिए लेते हैं। फॉर्म में डिस्क्रिप्शन, सेम डिस्क्रिप्शन हमारी टेबल में भी है, तो हमारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेबल भी आ चुकी है। अब नीचे हम करेंगे इमेज का काम, ठीक है।
यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा कोर्स को करेंगे सेव। उसके बाद हमारी ये नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बना रखा है तो हम यहीं से यूज़ कर लेंगे। इमेज सेव सेम ये चीज़ें हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी इमेज नाम से बन चुकी है। इमेज का ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ बैनर की जगह पे नेम हम क्या कर देंगे, कोर्स नाम का फोल्डर हमने बनाया है। यहाँ बैनर नहीं आएगा, यहाँ पे कोर्स आएगा। कोर्स से हम इमेज को कॉल करा रहे हैं। ग्रेट, सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिट। ठीक है, आप देख रहे हो सक्सेसफुली एडिड। नोटिफिकेशन मैसेज काम कर कॉल करेगी जब यह मैसेज सक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे सेम इसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और ले रहे हैं थंबनेल के लिए ऊपर में। इसका नेम हम कर देंगे थंबनेल। ये थंबनेल हमारे फॉर्म में भी हमारा नेम क्या है आप देख सकते हो। फॉर्म के अंदर भी हमारा नेम है थंबनेल, तो हम यहाँ पे करेंगे थंबनेल नाम का वेरिएबल। कोर्सेज के अंदर भी ये हमारी इमेज जाएगी, यहाँ आ जाएगी हमारी थंबनेल। यहाँ पे इमेज है, इमेज में फाइल 1 कर देंगे, फाइल नेम 1। परफेक्ट, तो हमारे यहाँ पे इमेज और थंबनेल दोनों इमेज आ चुकी है। ठीक है, ये जो आपकी कोड है ये आपकी थंबनेल के लिए है और ये जो आपकी इमेज है ये इमेज के लिए है। ठीक है, हमारी इमेज के लिए हो गई। अब उसके बाद हम कोर्स को करेंगे सेव। सेव करने के बाद जो है हमारे ये नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट कर देगा बैक पेज पे। ठीक है, अभी तो ये बैक पेज पे है बट इसे हम रिडायरेक्ट करवाएंगे व्यू वाले पेज पे। ऐड होने के बाद राउट हमारा क्या है, कोर्स। इस पे रिडायरेक्ट करेंगे। चलिए एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर एरर होगा तो यहीं खिंच जाएगा। कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे इमेज यहीं से हम कर लेते हैं डाउनलोड अपने इमेज को। यहाँ पे एक थंबनेल ले लेंगे। थंबनेल हमारी हो चुकी है कोर्सेज। टाइटल का नेम देंगे प्राइमरी क्लासेस। इसकी फीस कर दे रही हूँ 500। डिस्क्रिप्शन यहीं से ले रहे हैं। ऐड कोर्स, यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी होगी, डिस्क्रिप्शन में हमें लॉन्ग टेक्स्ट लेना होगा। यहाँ पे अभी जस्ट वेयर कह रहे हैं तो लॉन्ग टेक्स्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जब टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होगा तो हमने लॉन्ग टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, नहीं तो हमारे सारे डेटा जो है यहाँ पे सेव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें लॉन्ग टेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ हम सेव कर लेंगे। परफेक्ट, अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ऐड कोर्स। तो ऐड कोर्स करने के बाद अनडिफाइंड वेरिएबल $इमेज। हमने यहाँ पे क्या है, थंबनेल की जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक करी है।
यहाँ डॉलर थंबनेल आएगा। रिफ्रेश करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद हमारे आप देख रहे हो कौन से शो पेज पे रीडायरेक्ट कर चुकी है। आप डेटाबेस में देखोगे तो डेटाबेस में डेटा एंट्री हो चुकी है, थंबनेल भी हमारी आ चुकी है, इमेज भी आ चुकी है, टाइटल वगैरह भी हमारी एंट्री हो चुकी है। स्टेटस देख रहे हो ऑटोमेटिक 1 आ रही है, ठीक है। जब आप इमेज में जाके देखोगे तो पब्लिक फोल्डर के अंदर में आप कोर्सेज के अंदर तो आपके यहाँ पे 2 इमेज दिखेगी, ठीक है। ये दोनों इमेज आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और ये आ चुकी है, ठीक है। अब हमारी इमेज भी अपडेट हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब शो एक बार चलते हैं, शो पे हम यहाँ पे पर क्या करते हैं कि यहाँ शो का हम जो पेज है वो पेज एक बार डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने इसमें बैकएंड के अंदर ओरिजिनल टेम्पलेट में हम चेक करते हैं हमारी कहाँ है टेबल। ठीक है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, यानी क्रूड एप्लीकेशन का हमने ऐड सेक्शन जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम व्यू सेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो व्यू सेक्शन के लिए हम एक बार अपना ओपन कर ले रहे हैं। डिज़ाइन कौन सा डिज़ाइन लेंगे वो एक बार फाइनलाइज कर रहे हैं। टेबल के अंदर में आप आ जाओ, डेटा टेबल में ये वाला टेबल हम यूज़ करेंगे। इसका नाम क्या है, टेबल डेटा टेबल .html। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सेम पेज को कॉपी करते हैं, शो के अंदर में लेके आते हैं। यहाँ से ऊपर से हम नेम चेंज कर देंगे, मैनेज कोर्स। यहाँ पे हो जाएगा मैनेज कोर्स। यहाँ जो फॉर्म है ये फॉर्म हमारी यहाँ से हो जाएगी रिमूव। तो इस फॉर्म की जगह पे हम क्या करेंगे, टेबल डेटा टेबल .html पेज हमें ओपन करना होगा। टेबल डेटा टेबल पेज। चलिए, पेज हमारी ओपन हो गई है। यहाँ से हम साइड बार क्लोज कर लेंगे, हेडर क्लोज कर लेंगे। हमारी फॉर्म कहाँ है, ये चाहिए नहीं हमें, सेकेंड पार्ट चाहिए डेटा टेबल एग्जाम्पल। ये क्या है, डेटा टेबल इंपोर्ट। हमें चाहिए डेटा टेबल इंपोर्ट, ये वाला चीज़ चाहिए हमें। तो हम यहाँ से कार्ड को करेंगे कॉपी। चलते हैं हम अपने कौन से शो वाले पेज पे, ये रहा हमारा कार्ड। तो कार्ड को यहाँ से करते हैं रिमूव, यहाँ से हम देंगे कार्ड। हमारा आ चुका है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। डिज़ाइन हमारी आनी चाहिए कार्ड की, परफेक्ट। ये देख रहे हो आप, हमारी कार्ड की डिज़ाइन आ चुकी है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे हमारी टेबल इसके जैसी नहीं आ रही है। चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या मिसिंग है। इसकी CSS और JS देख लेते हैं। अच्छा, ये टेबल हमें चलना पड़ेगा इस चेक करने के लिए इंडेक्स वाले पेज में। इंडेक्स में हम देखते हैं फूटर में हमारी टेबल कौन कौन सी है, डेटा टेबल है क्या, बूटस्ट्रैप है, सिंपल है, jQuery है, परफेक्ट है। डेटा टेबल्स तो है नहीं यहाँ पे, सिंपल है, मेल्ट से परफेक्ट है, ये दोनों नहीं है। तो हमें ये दोनों टेबल लेना पड़ेगा। प्लस में ये डिस्क्रिप्शन भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये हम लेके अपने इंडेक्स में ही कर लेंगे, क्योंकि बार बार हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहीं पे कर ले रहे हैं डेटा टेबल,
ठीक है। डेटा टेबल्स के अंदर में ये चाहिए नहीं, हमें हमें क्या चाहिए, एग्जाम्पल 2 चाहिए। एग्जाम्पल 2 आपको टेबल में यहाँ दिखेगा। टेबल के अंदर एक आईडी होती है एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैं यहाँ कर देती हूँ डेटा टेबल। अब सेम नेम ये आईडी को हम यहाँ कॉपी करके इंडेक्स वाले में यहाँ डेटा नेम कर देंगे, ठीक है। हमारी आ चुकी है। अब इसके बाद CSS एक बार चेक कर ले रहे हैं, इसकी कोई CSS है क्या। तो डेटा टेबल के लिए तो कोई CSS मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, यहाँ पे है। डेटा टेबल्स के लिए CSS एक दिख रही है। एक बार इंडेक्स में अपनी CSS भी चेक कर ले रहे हैं, क्या है हमारे पास। मेटा मेनू है, डेटा टेबल की CSS नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक CSS भी हम ले लेंगे। हमारी CSS भी आ गई। अब सेव करते हैं इसे सेव हुआ। अब रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा काम करना चाहिए। ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये वाला, ये सर्च पेजिनेशन, ये सब काम करनी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी भी काम नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है। शायद कोई CSS और CDN हमारा मिस हो रहा है। चेक करते हैं, चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे एसेट्स डाला है। इसके बेस पाथ के साथ जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये वर्क कैसे करेगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारी तो पब्लिक फोल्डर के अंदर है। तो इसे हम पब्लिक फोल्डर से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आपको पता है कि कैसे करना है इसे पब्लिक फोल्डर के से कनेक्ट, तो जल्दी से आप इसे कनेक्ट करो। ये हमारा हो गया कनेक्ट। अब चेक करके रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारी, आप देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। सर्च हमारा काम कर रहा है, पेजिनेशन भी हमारा काम कर रहा है। ये काम नहीं कर रही है, इसका क्या रीज़न है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सर्च और सर्च के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल 2 था, हम एग्जाम्पल 2 ही यहाँ पे लेते हैं। इसके बाद रिफ्रेश। परफेक्ट, यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो आगे हमारी एक्सेल वगैरह भी प्रॉपर तरीके से हमारे वर्किंग है। चलो यहाँ पे नेम हमने सेम रखा है, अब इस टेबल की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा व्यू पेज रेडी हो चुका है, मैनेज कोर्स। अब इसे हमें डायनामिक करने हैं। तो यहाँ से आप क्या है, कॉपी भी कर सकते हो, एक्सेल भी कर सकते हो, PDF में भी कर सकते हो, प्रिंट में भी इसे आप यहाँ पे से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिस्टम थोड़ी सी हैंग कर रही है, आपको सेकंड वेट कर लीजिए, ये चीज़ें सही हो जाएगी।